रात का अंधेरा धीरे धीरे जंगल में फैल रहा था और चांद बादलों के पीछे से मानो जैसे छुप छुप कर झांक रहा हो। अचानक झिलमिलाती नीली रोशनी पेड़ों के बीच से चमकी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह थी भटकती परियां। एक के बाद एक दर्जनों परियां पेड़ों के पीछे से उड़कर बाहर आईं। उनकी चमक अलग अलग रंगों में थी। कुछ परियां हरे रंगों की थीं, जो डर और अनिश्चितता की छाया फैला रही थीं, और कुछ सुनहरे रंगों की, जिनकी हंसी और रोशनी बाकी सबको शांत कर रही थी। वे हवा में उड़ते हुए एक वृत्त बनाने लगीं। जैसे ही वे एक दूसरे के पास आईं, उनकी फुसफुसाहटें हवा में गूंजने लगीं। हम क्यों भटकते हैं? क्या कभी कोई हमारी भावनाओं को समझेगा? क्या हमारी चमक किसी को राह दिखा सकती है? उनकी आवाजें सुनने में बहुत हल्की थीं, लेकिन उनमें इंसानी दिल जैसा दर्द और अपनापन छिपा था। उनमें से एक नीली परी सबसे अलग थी। उसकी चमक औरों से ज्यादा मध्यम थी। उसका हर पंख थका हुआ और भारी लग रहा था। वह उड़ते उड़ते रुक जाती और उसकी उदासी पूरे जंगल को धुंधला कर देती। हरी परियां उसके पास आईं। उन्होंने धीरे से अपनी रोशनी उसके चारों ओर फैलाई, लेकिन उनके भीतर भी डर था। अगर यह परी पूरी तरह बुझ गई तो हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तभी सुनहरी परियां पास आईं। उनकी चमक गर्म और हल्की थी, जैसे किसी इंसान की मुस्कान। उन्होंने नीली परी के चारों ओर घेरा बना लिया और फुसफुसाईं, तुम अकेली नहीं हो। धीरे धीरे नीली परी का कांपना थम गया। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। जैसे ही नीली परी की उदासी कम हुई, पूरा जंगल बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं जो कांप रही थीं, अब हल्की सी झूमने लगीं। जमीन पर जादुई रोशनी के बिंदु फैल गए, मानो सितारे धरती पर उतर आए हों। हवा अब भारी नहीं, बल्कि हल्की और ताजगी भरी हो गई। भटकती परियां अब हवा में नृत्य करने लगीं। उनकी उड़ान में लय था, उनकी चमक में संगीत। वे भले ही इंसान ना हों, लेकिन उनके भीतर इंसानों जैसा अपनापन, डर और दोस्ती का जादू था। परियों ने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। उनकी फुसफुसाहटें फिर गूंज उठीं। हम भटकती हैं क्योंकि भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती। कभी इंसान खुश होते हैं, कभी उदास, कभी डरे हुए। हम वही भावनाएं हैं जो दुनिया के दिल से निकलकर जंगल में आ जाती हैं। ये सच्चाई थी। भटकती परियां सिर्फ जादुई प्राणी नहीं थीं, वे इंसानों की भावनाओं का रूप थीं। अकेलापन, डर और आशा का जादुई स्वरूप। रात बीतने लगी। परियां अब थक चुकी थीं। उनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से आई, सारी परियां एक एक कर धुंधली होती गईं। लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं हुईं। वे पेड़ों की छाल, पत्तियों और हवा में समा गईं। शांत होकर वे अगले अंधेरे की प्रतीक्षा करने लगीं, जब वे फिर निकलेंगी और किसी के दिल का डर, दर्द और दोस्ती की चमक जंगल में बिखेरेंगी। उस सुबह जंगल चमक रहा था, लेकिन कोई इंसान यह नहीं समझ पाया कि रात में वहां भटकती परियां आई थीं, जिन्होंने अपनी रोशनी और भावनाओं से जंगल को जीवित कर दिया था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।